Hi everyone, welcome to Econ by Survey where economics make easy and exam oriented. So आज हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है। तो आज की क्लास में हम जो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हमारे पेंडिंग है, यूटिलिटी, कॉस्ट, रेवेन्यू, वो मैं सारे कवर करूंगी। एंड आप मेरे को बताना कि इसके बाद कौन सा क्रैश कोर्स लाया जाए, कि थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो सीक्वेंस वाइज चले, चैप्टर वाइज चले, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चले। ठीक है, तो आप अपना रिव्यू जरूर देना, क्योंकि मैं जो अपनी मेहनत कर रही हूँ वो आपके लिए ही कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने कॉस्ट के कर लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कर लिए, अब हम करते हैं यूटिलिटी की। तो ये वाले जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो 2 मार्क्स वाले ही न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो अभी भी हमारा पेड बैच चल रहा है। जो बच्चे लेने में इंटरेस्टेड है तो वो ले सकते हैं। पेड बैच में एवरीथिंग कवर होता है, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ कवर होएगा और बड़ी ही मिनिमल प्राइजेस पे है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन में बहुत ज्यादा पे कर मतलब ले रहे हैं चार्जेस। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यूटिलिटी के टीयू आ जाए, एमयू आ जाए, वो हर जगह पे सेम ही निकलती है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, हमें यूनिट्स दे रखी हैं। ठीक है जी, यूनिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। टीयू हैं 0, 15, 30, 42, 52, 61। तो हम एक लाइव भी कंडक्ट करेंगे। जैसे कि आपको हॉलीडेज भी अब हो चुकी हैं, तो आप मेरे को टाइमिंग्स बता देना कि किस टाइम लाइव रखनी चाहिए, इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में। ठीक है, तो देखो, टीयू दे रखे हैं, यूनिट्स दे रखे हैं और एमयू दे रखे हैं। अब देखो, टीयू से जब मार्जिन की तरफ जाना है, टोटल यूटिलिटी से जब आपने मार्जिन की तरफ जाना है, एम से याद रखना, एम का मतलब होता है माइनस। जैसे आप एम से निकाल रहे थे ना, वैसे ही एमयू है। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो देखो कैसे निकलेगा, पहले आप ब्लैंक छोड़ सकते हो या वही नंबर भी लिख सकते हो। 15 माइनस 0, 15, 30 माइनस 15, 15, 42 माइनस 30, 12, 52 माइनस 42, 61 माइनस 52, 9। तो ये हमारा क्या था, टीयू से हम एमयू की तरफ आए हैं। और अगर एमयू से हमने टीयू की तरफ आना हो तो कैसे करेंगे। देखो, एमयू से अगर हमने टीयू की तरफ आना है, तो जैसे कि कुछ हमें इस तरह से गिवन है, यूनिट्स गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं आपको किसी भी तरह के कोई भी फॉर्मूले नहीं रटाने की कोशिश करी, बस आप एक कंसेप्ट को समझना। मतलब जो छोटी छोटी मैं ट्रिक्स बताती हूँ ना, मे बी मेरे को लगता है कि जब हम +2 में थे, अगर हमें बताया होता तो हम तो कहाँ के कहाँ ही पहुंच जाते। मतलब उस टाइम पे इतना सपोर्ट नहीं था ना, यूट्यूब वगैरह तो होती नहीं थी, और ऑफलाइन भी जहाँ ट्यूशन जाते थे तो मतलब ठीक ठाक था, इतना नहीं था। ठीक है, तो देखो, अब हमने एमयू से टीयू की तरफ जाना है। तो एमयू से टीयू की तरफ कैसे जाते हैं, अगर आप एमयू का टोटल कर दोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, टीयू आ जाता है। तो टीयू कैसे निकलेगा, टीयू, पहले आप वैसे की वैसे छोड़ दो। अब 21 प्लस 18, 21 प्लस 18 कितना हो गया, 39। अब ये वाला 30, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला 39 प्लस 15 हमारा क्या हो गया, 54। 54 प्लस 12, 66। 66 प्लस 9, 56। और 56 प्लस 6 हमारा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 66 प्लस 9, 75। और 75 प्लस 6 हमारा क्या हो गया, 81। मतलब कि टोटल करना होता है। पहला ऐसे इस इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर जो आया उसमें ये वाली ऐड, जो आया उसमें ये ऐड, जिसमें आया ऐसे, मतलब ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टीयू। जब आपने टीयू से एमयू जाना है तो माइनस करना है, और जब हमने एमयू से टीयू जाना है तो प्लस करना है। ठीक है, सबसे पहले ये था। उसके बाद है हमारे थ्योरी ऑफ डिमांड के। थ्योरी ऑफ डिमांड तो कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है। ये देखो, फिर भी मेरा फर्ज है, मैंने आपको कमिटमेंट दे रखी है कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। तो मैं आपको जितने भी माइक्रो के कवर हो रहे हैं, मैं सब कुछ आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डाउट भी पूछ सकते हो। जैसे कि कुछ इस तरह से है, इसमें मार्केट डिमांड के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं, मार्केट डिमांड के। आपको प्राइस गिवन है 1, 2, 3, 4। ए पर्सन की डिमांड गिवन है, बी पर्सन की डिमांड गिवन है। आपने सिर्फ मार्केट डिमांड निकालनी होती है, मतलब कि इंडिविजुअल डिमांड गिवन है, इंडिविजुअल डिमांड से आपने क्या निकालना है, मार्केट डिमांड। तो वो कैसे निकलती है, जैसे कि ये गिवन है 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगी,
जैसे देखो, एक पर्सन ₹1 पे 4 चीजें ले रहा है और दूसरा पर्सन 1 रुपए पे 5 चीजें ले रहा है। तो मार्केट डिमांड मतलब होता है टोटल। 4 + 5 कितना हो गया? 9। 3 + 4 कितना हो गया? 7। 3 + 2 कितना हो गया? 5। 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो ये हमारा क्या था? मार्केट डिमांड निकालने का फॉर्मूला कुछ भी नहीं था। 2 इंडिविजुअल डिमांड आपको गिवन होगी और आपने जस्ट क्या निकालना है? हमारा मार्केट डिमांड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। कई बार ना इसमें ऐसे भी होता है, जैसे मान लो मार्केट डिमांड दे दी और आपको बोल दिया कि आपने ए पर्सन की डिमांड निकालनी है। तो हमें पता है ना, ए की डिमांड प्लस बी की डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड। तो ए की डिमांड कैसे निकलेगी? मार्केट डिमांड में से बी माइनस कर दो। मार्केट डिमांड में से बी माइनस 9 - 5 4, 7 - 4 3, 5 - 3 2, 3 - 2 1। ठीक है, तो कितना इजी है ना। अगर जैसे यहाँ पे 2 गिवन है तो 2 की जगह कई बार 3 भी आ जाता है। तो ऐसे मत सोचना कि मैम ने तो करवाया नहीं है। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल मेरे को लगता था मैंने अपनी तरफ से सारे कवर करे हैं और मैं कल ट्राई करूंगी कि अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको एक टेस्ट बना के दूं और आप उसको अटेम्प्ट करके देखो। जिस बच्चे ने अच्छे से न्यूमेरिकल्स मेरे साथ करे हैं तो उसको तो कोई भी दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। डिमांड हो गया, न्यूमेरिकल, देन है प्रोडक्शन। देखो, अब प्रोडक्शन में हमने क्या करना है? नेक्स्ट है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, टी, सबसे पहले मैं एवरेज का फॉर्मूला निकालना सिखाती हूँ। एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, मतलब पर यूनिट प्रोडक्ट क्या बन रहा है। मैंने आपको ए सी का निकालना बताया था ना। ए सी क्या था? टी सी अपॉन क्यू। तो ए पी क्यू होएगा टीपी बाई क्यू। तो यहाँ से टीपी क्या बन गया? ए पी इंटू क्यू। 2 बन गए ना, एक ये बन गया और एक ये बन गया। एमपी का तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ये वाली चीज बच्चों को याद करनी मुश्किल हो जाती है। ये जस्ट आप जैसे मैंने आपको समझाया ना माइनस करके, तो आप वैसे ही रखो। ये इतने फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसका आप एक आधा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कितने इजी न्यूमेरिकल है, कितना सौखा है, कोई दिक्कत है इसमें? टीपी का हो गया। हाँ, अब 3 ये हो गए और एक टीपी का, वो याद रख लेना। मैंने अभी जैसे आपको बताया ना, टीयू का क्या था? समेशन ऑफ एमयू। तो टीपी का क्या था? समेशन ऑफ एमपी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं। हमें लेबर गिवन है, टीपी गिवन है, एपी हमने निकालनी है, एमपी हमने निकालनी है। ये आप खुद से करोगे, मैं नहीं कर रही। 5 6 7 8। ठीक है, टीपी हमें गिवन है 50 90 120। ये ऊपर नीचे हो जाता है तो ध्यान से सुन लिया करो। 120 140 150 150 140 120। अब मैंने आपको अभी एपी का फॉर्मूला बताया ना, एपी कैसे निकलता है। तो एपी कैसे निकलता है हमारा? एपी इज इक्वल टू टीपी बाई क्यू लिख लो, चाहे टीपी बाई एल लिख लो। मतलब कि इसको आपने किससे डिवाइड करना है? 50/1 50, 90/2 45। और एमपी कैसे निकलेगा? माइनस करके। ठीक है, इसको कंप्लीट करो। मैं देखती हूँ अगर कोई और फॉर्मूला है मुश्किल, एक और न्यूमेरिकल है कोई मुश्किल तो करते हैं, अदरवाइज आगे रेवेन्यू पे शिफ्ट होते हैं। सौखे सौखे हैं, क्या ही है इनमें, कुछ भी नहीं है, खेल सी हैं, तभी ये 2 मार्क्स में आते हैं। बाकी जब आप थ्योरी करोगे ना तो थ्योरी से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले मेरा प्लान था कि मैं आपको थ्योरी के साथ ही करवाऊँ, पर मैं कि चलो एक बार क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है तो वैसे ही करते हैं। यूनिट्स दे रखी हैं, टीपी गिवन है, एपी गिवन है, एमपी गिवन है। एमपी है 20 16 12 8 0 4 नहीं 8 4 0 -4 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहले मैं आपको 2 मिनट सोचने का टाइम देती हूँ, उसके बाद देखते हैं। देखो, अब एमपी से एपी कैसे निकालोगे? अगर आप एमपी का टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? टीपी आ जाएगा ना, मतलब 20 20 + 16 36। ऐसे करके आप टीपी निकालना। फिर टीपी से एपी तो मैंने अभी बता ही दिया, कैसे करोगे? डिवाइड करके करोगे। इसको करो सॉल्व, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे तो नहीं लग रहा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं था। कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू रह गया, बस लास्ट है। देखो
5 वीडियोस में सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो गए, 2 मार्क्स भी हो गए और आपके 4 मार्क्स भी हो गए। अब टीपी और जो रेवेन्यू के न्यूमेरिकल है ना वो तो बिल्कुल ही सेम है, पर करते हैं, कोई नहीं। आई थिंक आपका ये हो गया होगा। अब रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। TR इज इक्वल टू AR इंटू क्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है, जैसे टीपी नहीं था, जैसे ये नहीं निकाल रहे थे आप, एवरेज कैसे निकलती थी, TR इंटू क्यू। तो AR इंटू क्यू कर दो तो TR हो जाएगी। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है ना वो प्राइस के इक्वल होता है। तो कई बार आपको एवरेज रेवेन्यू की जगह प्राइस लिखा आ जाएगा, पर वो बात सेम ही कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये जब आप थ्योरी करोगे तब आपको समझ आएगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। वैसे मैं बता देती हूँ, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू है वो सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद MR का वही फॉर्मूला है, TRN माइनस TRN-1। AR का हो गया, TR का हो गया, बस यही था। करते हैं पापा एक आधा न्यूमेरिकल। मेरे को ये जरूर बताना कि अगली क्लासेस किस चीज की जाएंगी, ठीक है। अब आपको यूनिट्स गिवन है, TR गिवन है, AR निकाल दो, MR निकाल दो, खुद से करो ये। 1 2 3 4 5 6 7 20 36 48 56 60 60 56। एवरेज कैसे निकलेगी, मैंने अभी आपको समझाया ना, TR इज इक्वल टू AR, एक मिनट, AR इज इक्वल टू TR बाय क्यू। इसको इससे डिवाइड कर दो और MR कैसे निकलेगी, माइनस करके निकलेगी। करो इसको कंप्लीट आप। फिर एक और करवाती हूँ, ये वाला थोड़ा देख लो। अब ना इसमें यूनिट्स दे रखी हैं और प्राइस गिवन होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि ना आपने 2 यूनिट्स बेची हैं और एक का प्राइस 10 रुपये है, तो टोटल रेवेन्यू मतलब इनकम आपने कितनी जनरेट कर ली, 20 रुपये जनरेट कर ली ना। वही बस इन्होंने फॉर्मूले में लिख दिया। यूनिट्स है 5 4 3 और प्राइस है 6 7 8। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए ना कि आपको प्राइस AR की जगह प्राइस गिवन होगा, मतलब कि हमें पता है कि AR और प्राइस क्या होते हैं, सेम। तो ये हमारा क्या हो गया, AR। तो TR कैसे निकलेगी, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपकी क्या होगी, TR आ गई, बस। और MR कैसे निकलेगी, माइनस करके। तो हो गया, खत्म था। क्या था ही क्या इसमें, कुछ भी नहीं। और एक चीज और है, अब एक काम अब आपने करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेम एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। बस ED में क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था, P बाय Q, डेल्टा Q बाय डेल्टा P, ठीक है। इसमें नेगेटिव का साइन आ रहा था, क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ES का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, तो ये चीज बनेगी, ठीक है। तो ये वाले न्यूमेरिकल्स प्लीज आपने खुद से करके देखने हैं। अगर आपको लगे हमें नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे को बता सकते हो। तो कंग्रेचुलेशंस टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे हैं। आप एक लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। आप मेरे को बताना कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जो भी आपका ओपिनियन रहेगा। और आप मेरे को ये जरूर बताना कि अगली क्लासेस में क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि किस चीज थ्योरी वाइज करना है, चैप्टर वाइज करना है, तो कैसे करना है, ठीक है। और इनको करके जरूर देखना। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो ताकि आपको पता लगता रहे क्या कैसे चल रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट आए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और जो भी पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हो।